हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका एक नई और क्लासेज में। आज हम क्लास हॉर्टिकल्चर की एमसीक्यू 6 पढ़ेंगे। 5 क्लासेज अपनी हो गई हैं, इनको आप कंटिन्यू देखते रहिए। ये जितनी भी पीछे क्लासेज हो चुकी है उनको सभी को सोल्व कर लो, ठीक है ना। इस प्रकार से एग्जाम के भी 5-6 दिन बचे हैं, अपन पूरा सिलेबस इसमें कवर करवाएंगे। साथ में बायोलॉजी की भी चल रही है, मैडम चल रही है, एलपीएम की मनीषा मैम चली रही है, इधर हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी में करवा ही रहा हूं। धीरे धीरे करके 5-6 दिन में कंप्लीट ये एग्रीकल्चर का जो 40 क्वेश्चनों की जिम्मेदारी मैंने ली थी वो मैं आपके साथ पूरी करूंगा, ठीक है। बने रहिए। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर दो, ठीक है ना। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि उनका भी भला हो जाए, ठीक है। अपना भलाई मत सोचना, दोस्तों का भी करना, ठीक है। सबसे पहले अपने सामने प्रश्न है कि हार्मोन शब्द किस भाषा का शब्द है। The word hormone is from which language? First of all, Latin, then Greek, English और अंग्रेजी की जो हार्मोन शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। तो देखो बेटा, हार्मोन शब्द ग्रीक भाषा का शब्द होता है। किस कौन सी भाषा का शब्द होता है? ग्रीक भाषा का शब्द होता है। और ये शब्द दिया किसने था? थीमेन ने दिया था बेटा। किसने दिया था? थीमेन ने दिया था। ओके, थीमेन ने दिया था। चलते हैं नेक्स्ट। और इसका जो नामकरण था, नामकरण किया था हार्मोन शब्द का अर्नेस्ट स्टर्लिंग। किसने किया था नामकरण? अर्नेस्ट स्टर्लिंग ने इसका नामकरण किया था। थीमेन ने ये शब्द दिया था और ये शब्द जो है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द होता है, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। जई पौधे में किस हार्मोन की खोज की गई थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है, पूछ भी लेता है। तो बताइए, जो जई पौधा है उसके अंदर कौन से हार्मोन की गई थी? पहला आपके सामने है ABA, दूसरा है GA3 मतलब जिब्रेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन और चौथा है ऑक्सिन। तो बताइए इसके अंदर किन किन की खोज की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है बच्चा वो होने वाला है ऑक्सिन। कौन सा होने वाला है? ऑक्सिन होने वाला है। वहीं अगर मैं बात करूं जिब्रेलिन की, तो जिब्रेलिन की धान में हुई थी, ठीक है ना। किस में हुई थी? धान के पौधे में हुई थी। ओके। वहीं अगर मैं साइटोकाइनिन की बात करूं तो इसकी तंबाकू के पौधे में हुई थी। कौन से पौधे में? तंबाकू के पौधे में, ठीक है। ध्यान रखना, प्रश्न एक आया है, 3 अपन ने बना लिया। क्लियर? तो जई की पौधे की हुई थी ऑक्सिन में। जई को अंग्रेजी में ऑट बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा बात, साइटोकाइनिन की तंबाकू के अंदर हुई थी, लेथाम ने किया था। किसने किया था? लेथाम ने। क्लियर? लेथाम ने किया था। दूसरा, जिब्रेलिन की धान में हुई थी। किसमें हुई थी? धान के पौधे में हुई थी। ऑक्सिन का जो किया था उस वैज्ञानिक का नाम था FW वेंट। क्या नाम था बच्चा? FW वेंट, जो 1928 के अंदर इसकी खोज की गई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट चले अपन, ध्यान रख लेना इन बातों का, कितने प्रश्न निकल के आगे। जिब्रेलिन की धान के पौधे में हो गई, साइटोकाइनिन की तंबाकू के में हो गई, करा था अपने लेथाम ने, और जई के पौधे की ऑक्सिन हार्मोन की हो गई, और FW वेंट ने इसका किया था खोज। नेक्स्ट पर्सन, रिचमैंड लैंग प्रभाव। रिचमैंड लैंग प्रभाव किस हार्मोन से संबंध रखता है? तो बताइए बच्चा, रिचमैंड जो लॉन्ग प्रभाव होगा इफेक्ट वो किससे पड़ेगा? पहला है इथाइलिन, दूसरा है साइटोकाइनिन, तीसरा है मैलिक हाइड्राइड और चौथा है IBA। तो देखो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है साइटोकाइनिन। क्या है? साइटोकाइनिन। क्या होता है रिचमैंड लॉन्ग प्रभाव? देखो ये एक तो जीर्णता को दूर करता है। किसको दूर करता है? जीर्णता को दूर करता है। जीर्णता का मतलब होता है बूढ़ापा। अगर किसी पौधे में बूढ़ापा आ रहा है और अगर हम साइटोकाइनिन का प्रयोग कर लेंगे तो उसका वो बूढ़ापा दूर हो जाएगा। कैसे?
क्योंकि साइटोकाइनिन का काम होता है कोशिका विभाजन करना। क्या करना? कोशिका विभाजन करना, ठीक है ना। तो जैसे कोशिका विभाजन करेगा तो जितनी ज्यादा कोशिका विभाजन होगी उतनी ज्यादा नए पत्ती आएंगी, नई टहनियां आएंगी, पौधा ग्रोथ करेगा तो उसका बुढ़ापा तो दूर हो गया। उसी को हम क्या कहेंगे? रिचमेंड लॉन्ग प्रभाव कहेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना, जो साइटोकाइनिन है वो जीर्णता प्रभाव को दूर करता है, इसलिए रिचमेंड लॉन्ग प्रभाव होता है, जिसका मतलब बुढ़ापा दूर करना। क्यों? क्योंकि ये कोशिका विभाजन का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट है मिथियोनिन किस हार्मोन का पूर्वज है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। मिथियोनिन किस हार्मोन का पूर्वज है? इसमें आओ, एबीए, दूसरा है टिब्बा, और तीसरा है साइकोसिल, और चौथा है इथाइलिन। तो इनमें से किसका पूर्वज है? देखो, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है इथाइलिन। क्या होने वाला है? इथाइलिन होने वाला है। वहीं मैं बात करूं, ऑक्सिन का जो पूर्वज होता है वो कौन होता है? ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन होता है बच्चा, ठीक है ना। ट्रिप्टोफेन होता है, ध्यान रखना। और मिथियोनिन है वो इथाइलिन का पूर्वज होगा। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट पर्सन है मैलिक हाइड्राइड, एमएच का व्यापारिक नाम कौन सा होता है? पहला ऑप्शन विडोल, दूसरा ऑप्शन प्लेनोफिक्स, तीसरा स्प्राउट स्टॉप, और चौथा है सेरोडेक्स। इसका जो कार्य है मैं पहले आपको बता दूं, ये भंडारण के अंदर अंकुरण को रोकता है। क्या करता है? भंडारण में अंकुरण को रोकेगा, अंकुरण को रोकेगा, ठीक है। किस किस में रोकेगा बच्चा? प्याज व आलू में। किस में रोकेगा? प्याज व आलू में रोकेगा, ठीक है। इसका ये तो हो गया कार्य। अब इसका व्यापारिक नाम क्या है जो हमें मार्केट के अंदर मिलता है? अब देखो, रोकेगा मतलब कि स्टॉप कर रहा है। क्या कर रहा है? स्टॉप कर रहा है। तो ऑप्शन में कहीं आपको स्टॉप दिख रहा है क्या? विडोल, प्लेनोफिक्स, स्प्राउट, ये सर दिख गया। तो बेटा इसका जो सही जवाब होगा वो स्प्राउट स्टॉप ही होगा, ठीक है ना। इसका सही जवाब स्प्राउट स्टॉप ही होगा। वहीं अगर मैं बात कर लूं इस विडोल का, तो विडोल जो है वो 2,4-D का व्यापारिक नेम है, ठीक है ना। प्लेनोफिक्स, प्लेनोफिक्स जो है वो नेफ्थलिक एसिटिक एसिड का व्यापारिक नाम है, ठीक है ना, जो फूलों को नियंत्रण करता है। तीसरा है सेरोडेक्स, इसका दूसरा नाम होता है रूटेक्स। ये जो है वो IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, जो जड़ों की वृद्धि करवाता है, जो जड़ों की वृद्धि करवाएगा, इसका व्यापारिक नाम होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको ध्यान रखने हैं। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, एक नहीं 2 क्वेश्चन भी कभी कभार डाल देता है। तो आप इस क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ो, इसमें मैं आपके 2 क्वेश्चन पूरे सोल्व करवा दूंगा इसमें, है ना, ठीक है ना। तो ये हो गया विडोल। दूसरा 2,4-D का होगा प्लेनोफिक्स, नेफ्थलिक एसिटिक एसिड का होगा। स्प्राउट स्पॉट होगा जो अपने मैलिक हाइड्राइड का होगा। और सेरोडेक्स जो होता है वो रूटेक्स या IBA का होगा, ठीक है। क्लियर बात? वेरी नाइस। नेक्स्ट, अंगूर की बेरी का आकार बढ़ाने हेतु किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि अंगूर की बेरी का, अगर अपने को अंगूर की बेरी का आकार बढ़ाना है तो किस हार्मोन का प्रयोग अपन करेंगे? तो पहला है नेफ्थलिक एसिटिक एसिड, दूसरा है साइटोकाइनिन, तीसरा है जिब्रेलिन, और चौथा है IAA। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा बच्चा, बताना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साइटोकाइनिन, ठीक है ना, क्योंकि साइटोकाइनिन अंगूर की बेरी का जो आकार है वो बढ़ाता है, ठीक है ना। जो बेरी का मतलब वो झुमका होता है ना, जितना ज्यादा बड़ा झुमका आएगा उतनी ज्यादा अंगूर लगेंगे। तो उस बेरी को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है उसकी साइज को, ठीक है। नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट प्रश्न है, रंध्रों को खोलने वाला हार्मोन निम्न में से है? बिल्कुल, स्टोमेटा क्लोजिंग एंड ओपनिंग, वो कौन सा हार्मोन करता है? पहला है इथ्रेल, दूसरा है ऑक्सिन, तीसरा है साइटोकाइनिन, और चौथा है 2,4-D। तो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा कि रंध्रों को खोलने वाला हार्मोन, स्टोमेटा क्लोजिंग एंड ओपनिंग, स्टोमेटा
क्लोजिंग एंड ओपनिंग। हार्मोन कौन सा होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसका सही जवाब होने वाला है साइटोकाइनिन। ठीक है ना बच्चा, क्या होने वाला है? साइटोकाइनिन होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कॉलम ए, दूसरा कॉलम बी। एक तरफ हार्मोन है, एक तरफ इसकी कार्य विशेषताएं है। देखना, IAA हार्मोन क्या करता है, इसमें से अपने को देखना पड़ेगा। IBA क्या करता है, IBA क्या करता है, और GA3 क्या करता है। तो आइए देखते हैं। IAA इंडोल एसिटिक एसिड सुसुप्तावस्था को प्रेरित करता है? नहीं। प्रवाहत तलाभिसारी होता है? नहीं। एनिसिक फलन करता है या कलम करते समय करता है? कलम करते समय तो बच्चा ये IBA काम में आएगा ना, तो कलम करते समय प्रयोग करते हैं किसके लिए? जड़ों की वृद्धि के लिए। मैंने अभी बताया था ना आपको, जड़ों की वृद्धि के लिए। तो इसका तो ये हो जाएगा, दूसरे का ये चौथा हो जाएगा। ABA ये सुसुप्तावस्था को प्रेरित करता है, तो इसका हो जाएगा एक। GA3 का मतलब क्या होता है? ये फ्लो बेसिपेटल्स मतलब कि प्रवाह तलाभिसारी भी ये होता है, तो चौथे का क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। ठीक है ना। अब बच गया कौन सा? IAA। तो मैं कह सकता हूं जो IAA है वो क्या करता है? एनिसेक फलन करता है, पार्थेनो कार्पी करता है। तो आइए देखते हैं। पहले के अंदर तीसरा, पहले में तीसरा, पहले में तीसरा कहां पे बच्चा? एक नंबर के में तीसरा, एक नंबर के में तीसरा दिख गया मेरे को। दूसरे में मेरे को चौथा दिख रहा है, दूसरे में ये भी चौथा आ रहा है, तीसरे में पहला आ रहा है क्या? तीसरे में पहला आ रहा है, और चौथे के अंदर दूसरा आ रहा है, चौथे में दूसरा आ रहा है। ठीक है ना, चौथे में दूसरा आ रहा है। ठीक है, इसमें ऑप्शन गलत है। आप ये चीज देख लो, IAA तो क्या करेगा? एनिसेक फलन करेगा। IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड कलम करते समय जड़ों की वृद्धि करवाएगा, तो 4 नंबर आएगा। ABA एब्सिसिक एसिड हमेशा सुसुप्तावस्था को प्रेरित करता है, तो इसमें पहला ऑप्शन आएगा। GA3, अब बच गया GA3, तो ये क्या करेगा? प्रवाह तलाभिसारी होता है। ठीक है ना, कोई ध्रुवीय तलाभिसारी होता है जैसे ऑक्सीन है ना, ये प्रवाह तलाभिसारी होता है। तो ये इसका दूसरा हो गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना, इसमें थोड़ा गड़बड़ है। ओके बच्चा, वेरी नाइस। आनुवंशिक बोनापन दूर करने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? बहुत बढ़िया है। पहला ऑप्शन आपके सामने GA3 आ गया, मतलब जिब्रेलिन हार्मोन। दूसरा IBA आ गया, सॉरी IAA इंडोल एसिटिक एसिड आ गया। दूसरा, तीसरा साइटोकाइनिन, और चौथा ABA आ गया। तो बताओ बोनापन दूर कौन सा हार्मोन करता है? इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो जिब्रेलिक एसिड हो रहा है। कौन सा हो रहा है? जिब्रेलिक एसिड हो रहा है। यही जो है वो आनुवंशिक जो बोनापन होता है उसको दूर करता है। तो राइट आंसर ये हो गया। IA का मतलब आपको पता है, पहला तो पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी मतलब है एनिसेक फलन करता है। ठीक है ना, बिना निषेचन के फल का निर्माण करवा देता है ये। साइटोकाइनिन का मैंने बताया था सेल डिवीजन करवाता है ये। ABA का मतलब डोरमेंसी को प्रमोट करता है, DP डोरमेंसी प्रमोट मतलब कि बढ़ाता है। ओके, आलू व प्याज में भंडारण के समय अंकुरण को रोकने हेतु किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? अभी जस्ट आपने बताया, पढ़ाई है कि ये क्या करता है? मैलिक हाइड्राइड है वो। ठीक है ना, मैलिक हाइड्राइड होगा। नेफ्थलिक एसिटिक एसिड तो क्या कर रहा है? फूलों को नियंत्रण कर रहा है बच्चा। किसको? फूलों को नियंत्रण कर रहा है। इथाइलिन तो फलों को पकाता ही है, फलों को पकाना। और GA3 क्या करता है? बोनेपन को दूर करता है और सुसुप्तावस्था को तोड़ता है, सुसुप्तावस्था को तोड़ता है। ध्यान रखना, प्रेरित ABA करता है और ये बेचारा सुसुप्तावस्था को तोड़ता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, प्याज वाले में भंडारण के समय अंकुरण को, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया बच्चा। ठीक, इसकी शिलाजीत, इसकी दूसरी शिलाजीत के लिए बीज दर कितनी आवश्यक है? इसकी नहीं, दूसरी, दूसरी शिलाजीत के लिए बीज दर कितनी
आवश्यक है। तब दूसरी शिलाजीत किसको कहेंगे अपन? हमेशा दूसरी शिलाजीत हम कहते हैं सफेद मूसली को। किसको कहते हैं बच्चा? सफेद मूसली को। तो सफेद मूसली को क्या कहेंगे? दूसरी शिलाजीत। तो इसके लिए हमें सीड रेट पूछ रहा है ना, तो बताओ इसकी सीड रेट कितनी होगी? बीज दर है ना। तो बीज दर पहला है 400 से 600 किलो, मतलब 4 से 6 क्विंटल। दूसरा है 150 से 200 किलो। तीसरा 50 से 70 किलो। और चौथा है 300 से 350 किलो। तो इसका जो राइट जवाब होने वाला है वो क्या होगा बच्चा? देख के जरा बताओ। इसका जो राइट जवाब होने वाला है वो है 400 से 600 किलो। क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, रेचक के रूप में किस औषधि का प्रयोग करते हैं? बहुत बढ़िया बात है ना। रेचक, जब रेचक हो जाता है, रेचक पता है क्या होता है? लैक्सेटिव, दस्त वगैरह हो जाते हैं ना, दस्त लग जाते हैं अपने, है ना, पेट खराब रहता है, तो उस समय कौन से औषधि का प्रयोग करेंगे अपन? इसबगोल का, सनाय का, अश्वगंधा का और नीम का। तो बताओ कौन सी औषधि का हम उस समय प्रयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सनाय, सनाय है ना, सेना। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट है टिनोस्फोरा कार्डिफ्लोरा वानस्पतिक का नाम है। बताओ किसका नाम हो सकता है बेटा? टिनोस्फोरा कार्डिफोलिया वानस्पतिक नाम किस पौधे का है? तो बताओ किसका होगा बच्चा? देखो, टिनोस्फोरा कार्डिफोलिया। टिनोस्फोरा देखो बच्चा, देखो बता दिए बेटा, क्या होगा इसका राइट आंसर? है गिलोय। क्या होगा बच्चा? गिलोय, वेरी गुड। नेक्स्ट, इसबगोल का औषधीय रसायन क्या है? वेरी गुड। कि इसबगोल में जो रसायन काम में लेते हैं अपन, वो कौन सा होता है? म्यूसिसोल, म्यूसिलेज, सोनोसाइड, कोनिन और अजाडिरेक्टान। ये तो नीम का होता है बच्चा। किसका होता है? नीम का होता है। अब इसबगोल का बताओ, सही जवाब बताओ इसबगोल का। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है सोनोसाइड होगा। क्या होगा? सोनोसाइड होगा। नेक्स्ट, पौधों को पशु पक्षियों के आकार में ढालना कहलाता है। एनिमल एंड बर्ड शेप आर मेड फ्रॉम प्लांट्स आर नोन हैज। क्या कहते हैं इसको? बोनसाई कहेंगे या टोपियरी कहेंगे या आर्चर्ड कहेंगे या एवेन्यू कहेंगे? देखो बोनसाई तो क्या होती है? बोना पौधा, बोना पौधा बनाना, है ना, लगाना, ठीक है ना। टोपियरी, बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा वो होगा टोपियरी। और एवेन्यू क्या होता है? जो सड़क के किनारे हम पौधे लगाते हैं ना, सड़क के किनारे, सड़क के किनारे जो भी पौधे या वृक्ष लगाते हैं उसको हम क्या कहेंगे? एवेन्यू कहेंगे। जो चलते हैं अपन रोड की तरफ लगे होते हैं ना जो प्लांट्स, वो क्या कहलाता है? एवेन्यू कहलाता है। ग्लेडियोलस की उत्परिवर्तित किस्में कौन सी है? म्यूटेंट वेराइटी ऑफ ग्लेडियोलस। तो पहली है शोभा, दूसरी है सुहासिनी, तीसरी है भास्कर और चौथा है ए व बी दोनों। तो बताओ बच्चा इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा बताओ बच्चा? इसका सही जवाब होगा शोभा व सुहासिनी दोनों की दोनों ही है। तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा। तो ध्यान रखना, जो ग्लेडियोलस है उसकी जो उत्परिवर्तित की जो किस्में हैं वो शोभा और सुहासिनी होती है। अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है, कट फ्लावर की उम्र बढ़ाने के लिए सुक्रोज व हाइड्रोक्सीक्विनोल की कितनी मात्रा प्रयोग करते हैं? बिल्कुल, हाउ टू यूज सुक्रोज एंड हाइड्रोक्सीक्विनोल कंसंट्रेशन फॉर इंक्रीज ऑफ एज
कट फ्लावर, कि भाई कट फ्लावर को हम और बढ़ाने के लिए, ज्यादा समय तक रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कितना परसेंट करते हैं? 1.5 से 50 ppm, 3 से 200 ppm, 1.5 से 100 ppm, 1.5 से 200 ppm। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। क्या होने वाला है? डी होने वाला है। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट, फूलों से तेल किस विधि द्वारा निकाला जाता है? बिल्कुल, ये प्रश्न भी अच्छा है कि फूलों से तेल किस विधि द्वारा निकाला जाता है। ऑयल एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर इन विच मेथड? तो इसमें पहला है आसवन विधि, प्रासरण विधि, विसरण विधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर जाने वाला है बच्चा, वो जाने वाला है आसवन विधि। कौन सी विधि? आसवन विधि। नेक्स्ट है, अलंकार किस्म है, अलंकार वैरायटी इज? तो बताओ बच्चा, अलंकार जो वैरायटी है वो किसकी है? बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चा। अच्छा, तो अलंकार जो वैरायटी है बेटा वो है ग्लेडियोलस की। किसकी है? ग्लेडियोलस की। ठीक है बच्चा, तो राइट आंसर ग्लेडियोलस। नेक्स्ट, उच्च पैक्टिन सामग्री के कारण जेली बनाने के लिए किस फल को सबसे अच्छा माना जाता है? उच्च पैक्टिन, उच्च पैक्टिन, ठीक है ना। अच्छा पैक्टिन के लिए किस फल को अपन जेली बनाने के लिए काम में लेंगे? तो वो कौन सा है? आम है, या केला है, या अमरूद है, या पपीता है? तो आपको सबको पता है एक अच्छी जेली बनाने के लिए हमें अमरूद फल की आवश्यकता होती है, और वो भी कौन सा? कच्चा, मतलब कि बिना पका, थोड़ा सा, फुल पका नहीं, क्योंकि बिना पका लेंगे ना, बिना पका, तो क्या होगा इसमें? पैक्टिन की मात्रा अच्छी होगी। क्या होगी? पैक्टिन की मात्रा अच्छी होगी, जेली अच्छी बनेगी। केले से, पपीता से अपन जैम बना सकते हैं, और जैम के लिए भी जो सबसे अच्छा फल है वो माना जाता है सेब, क्योंकि सेब है वो गुद्दा वाला फल है। कौन सा वाला फल है? गुद्दा वाला फल है। ठीक है बच्चा, गुद्दा वाला फल है, जिसमें ज्यादा अच्छा गुद्दा होगा उसका जैम अच्छा बनाया जाता है। ठीक है, इतने ही परसेंट थे बच्चा। ठीक है ना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और हम आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आवे। ठीक है ना बच्चा, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।